नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है। तो नकारात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, गति का मात्रक क्या है। तो गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। तो ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम NaCl के नाम से भी जानते हैं। पानी का पीएच मान क्या होता है। तो पानी का पीएच मान होता है 7। किस गैस को श्वसन गैस कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को श्वसन गैस कहा जाता है। कौन सी गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। तो जलती हुई मोमबत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो थर्मामीटर में हम लोग पारा का यूज करते हैं। कौन सा तत्व हीरे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। तो कार्बन जो होता है वो हीरे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो हम लोग पता है कि अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेट में पाया जाता है। कौन सा तत्व गैसों के समूह में आता है। तो हीलियम जो होता है वो गैसों के समूह में आता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल जो हड्डी का संख्या है वो 206 है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। तो हमें पता है कि यकृत जो होता है जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ये जो होता है वो शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम स्टेपिस बोला जाता है। कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। तो गुर्दा जो होता है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, वो शरीर में रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि तरंग किस माध्यम से में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि तरंग जो होता है वो ठोस में सबसे तेज चलता है। कोणीय समय का
एसआई मात्रक क्या है? तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। इसमें ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा हो तो वह किस प्रकार का होता है? तो वह वास्तविक और आभासी होता है। तरल घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो तरल घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की। ब्लू विट्रिऑल क्या है? तो ब्लू विट्रिऑल कॉपर सल्फेट है। अणु और परमाणु में अंतर क्या है? तो परमाणु सबसे छोटी इकाई है और अणु दो या अधिक परमाणु से मिलते हैं। पीएच पैमाने किसे मापता है? तो पीएच पैमाना जो होता है वो अम्लता और क्षारीयता को दोनों को मापता है। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरती है? तो सोडियम जो है उसको हम जल में डालेंगे तो तैरती रहेगी। गैसों को तरल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो दाब बढ़ना और तापमान घटना, ये प्रक्रिया होता है। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू होता है लवण प्लस जल। एलपीजी गैस में मुख्य गैस क्या है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन जो है वो मुख्य गैस है। सोना किस समूह की धातु है? तो सोना संक्रमण धातु है।